ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 509 इकाई 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ, आपके इकाई 3 में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम में चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आपके इकाई 3 में जो है इतिहास से संबंधित है। इतिहास से क्या तात्पर्य है, इतिहास मानव के साथ किस प्रकार से संबंध है, इनके जो सांसारिक घटना है इनके साथ कैसे संबंध है, और इतिहास के बारे में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो ये परिभाषा है वो हम जानेंगे। और इसमें देखिए, क्या आप सहमत हैं कि मानव जाति से संबंधित सभी सांसारिक घटनाओं से इतिहास का संबंध है या नहीं? अगर है तो व्याख्या करना है। फिर आपका जो तीसरा जो सवाल है वो, इतिहास की गतिशील प्रकृति से किसी का विवाद नहीं हो सकता जिसका सरोकार स्वयं जीवन के परिवर्तनशील नाटक से है। इस कथन के प्रकाश में इतिहास की प्रकृति की चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण जो सवाल है वो, क्या आप सीबीएसई द्वारा सामाजिक विज्ञान में प्रस्तावित इतिहास का पाठ्यक्रम से आप संतुष्ट हैं? तो ये आपको बताना है। फिर क्या एक इतिहास शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत के प्रयोग करते हुए इतिहास सीखने की कैसे आप निर्देशित करेंगे? इन्हीं प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, और यदि वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो अपन जान लेते हैं इकाई 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, 3 प्रश्न जो बनते हैं उनको मैं एक ही साथ लिया हूँ। इतिहास से क्या तात्पर्य है, इतिहास को वैज्ञानिक उपागम किसने बताया, इतिहास की परिभाषाएं भिन्न क्यों होती है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। तो ये तीनों जो सवाल है इनके आंसर जो है मैं एक ही जगह दिया हूँ, और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो बहुविकल्पी सवाल में आ सकते हैं। तो देखिए, आपके जो पहला सवाल के उत्तर है वो, इतिहास मानव का अध्ययन है। जैसे कि आप सभी को पता है, इतिहास से क्या तात्पर्य है, जो बीते हुए घटना है उन्हीं को जो है हम इतिहास कहते हैं। यह युगों से मानव की उपलब्धियां और प्रयत्न से संबंध होता है। युगों से हो रहे मानव सभ्यता के विकास की मोहक कहानी को आरेखित करता है इतिहास। उदाहरण के लिए जैसे अपन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, ये सब जो है इतिहास के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती है। द्रविड़ सभ्यता आदि भूतकाल में सुव्यवस्थित समाज की स्थापना के प्रयासों को प्रदर्शित करती है। ये सब चीज़ इतिहास है। अब यहाँ पर दूसरा जो सवाल है, इतिहास को वैज्ञानिक उपागम किसने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सभी विद्वानों में श्रेष्ठ जो है अर्नेस्ट बर्नहेम जो है, यहाँ पर देखिए 1889 की परिभाषा अति महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं कि इतिहास एक विज्ञान है। वो कैसे में है, सामाजिक प्राणी के रूप में मानव के व्यक्तिगत आदर्श रूप और सामूहिक क्रियाकलाप के उत्पत्ति के देश और काल द्वारा निर्धारित तथ्यों को उनके मानव वैज्ञानिक भौतिक घटनाओं के प्रसंग में अन्वेषण और प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति बीते हुए रहते हैं वो कैसे जीवन यापन किया, जो प्रसिद्ध होते हैं राजा महाराजाओं द्वारा, उनके उसमें खोज करके ही इतिहास लिखा जाता है। तो हम इस हिसाब से कहते हैं कि इतिहास जो है वैज्ञानिक विज्ञान समान है। विज्ञान में भी किसी सिद्धांत को अपन रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, ठीक उसी प्रकार से इतिहास में भी होता है। फिर यहाँ पर देखिए, यह परिभाषा ऐतिहासिक अनुसंधानों की सभी मूलभूत क्रियाकलापों को स्पर्श करती है। यह एक विज्ञान है क्योंकि यह उन घटित घटनाओं को जो मात्र कपोल कल्पित या काल्पनिक नहीं है, वरन जीवन के यथार्थ पर आधारित घटनाक्रम और घटनाओं से सुवेशित ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान करता है। जैसे कि विज्ञान में भी कोई काल्पनिक बातें नहीं होती, वैसे ही इतिहास में भी कोई काल्पनिक बातें नहीं होती है। जो घटित हुआ रहता है उसी को इतिहास हमको बताता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है विज्ञान समान है। इतिहास की प्रकृति बहुत जटिल है। अब यहाँ पर देखिए, इतिहास की परिभाषाएं भिन्न क्यों होती है, तो इसमें देखिए इसका जो आंसर है, इतिहास की प्रकृति बहुत जटिल है। यह इसकी बहुत सी व्याख्याएं करती है। इतिहास की कोई भी एक शाखा इसके वृहद प्रतिमान की एक झलक से कुछ अधिक नहीं है। फिर भी इतिहास की गतिशील प्रकृति के संबंध में कोई विवाद नहीं है। सदैव परिवर्तनशील जीवन नाट्य से, जिसका कुछ उद्देश्य और अर्थ है, से इसका संबंध है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग बातें हैं, अलग अलग घटना है,
इतिहास जो है, इसलिए परिभाषा इनका जो भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक इतिहासकारों के हिसाब से इतिहास की परिभाषा अलग अलग है। तो ये पहला जो सवाल है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, लाइक के बटन को नीला कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी हम परीक्षा से संबंधित या NIS डीलर से संबंधित या कोई भी एजुकेशन संबंधित जानकारी हो, वो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे। तो आपका जो दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है इस इकाई में बनता है वो, क्या आप सहमत है कि मानव जाति से संबंधित सभी सांसारिक घटनाओं से इतिहास का संबंध है? अगर है तो व्याख्या कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी सांसारिक घटना है वो सांस्कारिक घटनाएं जो है वो इतिहास से संबंध रखते हैं। जैसे कि इतिहास मानव का अध्ययन है, इसका सरोकार कालांतर में मनुष्य द्वारा किए गए प्रयासों और उपलब्धियों से है। यह किसी नियमित समय बिंदु पर, जैसे कि किसी समाज के संस्कृति को यदि बदलना है तो भी हमें जो है इतिहास से ही जानकारी मिलती है कि वो कैसे बदला, किन कदमों का सहारा लिया गया। यह किसी नियत समय बिंदु पर भौतिक व भौगोलिक पर्यावरण में घटित घटनाओं की श्रृंखला से संबंधित है। ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और परस्पर जुड़ी हुई होती है। निर्वात से किसी भी मानवीय घटना का जन्म नहीं होता, यह पूर्व में घटित घटनाओं की नींद से उदित होती है। इतिहास भविष्य के अनुमान के उद्देश्य से की जाने वाली अतीत की व्याख्या है। इस समय में क्रम होता है और यह वर्तमान तथा अतीत के मध्य चलने वाला अंतहीन संवाद है। यह विपरीत क्रम में की जाने वाली भविष्यवाणी है, जो भविष्यवाणी के संभावना के बारे में सीमा तक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया है, विपरीत क्रम में भविष्यवाणी की जाती है, यानी कि बीते वाले जो बात है उसमें ऐसा हुआ होगा, विपरीत क्रम में भविष्यवाणी, इसी को हम कहते हैं। जीवन के तथ्यों को उनके उचित संदर्भों में सदाशय से प्रस्तुत करना इसका प्रमुख कार्य है, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य कारण की व्याख्या, समस्या ढूंढना, मुद्दे को इसकी गहराई से जांचना और तथ्यों का इसके मूल से अंतिम सिरे तक वर्णन करना, मूल बिंदु का निर्धारण मानसिक और पारदर्शी घटकों के एक नियत समय और नियत स्थान पर संयोजन से किया जाता है। इस प्रकार अनुसाधित तथ्यों को विशिष्ट क्रियाकलापों के संदर्भ में मानव की स्थिति की उन्नति या परिवर्तन से संबंधित किया जाता है। 509 वाले हमारे चैनल पर कितना है वो आपके लाइक और कमेंट से पता चलेगा, इसलिए आप लाइक और कमेंट कीजिए ताकि आपका जो है 509 भी का वीडियो जो लगातार उपलब्ध होते रहे। तो इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। तो जो आपका जो तीसरा जो सवाल है वो, इतिहास की गतिशील प्रकृति से किसी का विवाद नहीं हो सकता, जिसका सरोकार स्वयं जीवन के परिवर्तनशील नाटक से है। इस कथन के प्रकाश में इतिहास की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्या कहते हैं सवाल, एक बार फिर से सुन लीजिए। इतिहास की गतिशील प्रकृति से किसी का विवाद नहीं हो सकता, जिसका सरोकार स्वयं जीवन के परिवर्तनशील नाटक से है। तो देखिए, इस कथन के अनुसार इतिहास स्थिर नहीं है। नवीन खोजों द्वारा पुरातन ज्ञान के संदेह किए जाने से हमारे विचार इतिहास के संबंध में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। फिर भी इतिहास की गतिशील प्रकृति पर कोई विवाद नहीं है, जिसका सरोकार उद्देश्यपूर्ण और सार्थक निरंतर परिवर्तनशील जीवन नाटिका से है। इतिहास परिवर्तनशील है, इतिहास स्थिर नहीं है। नवीन खोजों के साथ साथ नियमित रूप से हमारे इतिहास के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है और यह हमारे पूर्व निर्मित ज्ञान पर संदेह उत्पन्न करता है। सन 1900 से पूर्व टार्जन युद्ध को कल्पित माना जाता था। मधु पिच्चू और चीनी टेराकोटा सेना अज्ञात थे। ऐतिहासिक घटनाओं के प्राचीन दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए नवीन व्याख्याएं समय समय पर आती रही है। क्या विंस्टन चर्चिल अपने युग के एक महान शासक थे या आधुनिक प्रस्तावित विचार के अनुसार अल्प प्रशंसनीय लोकप्रिय व्यक्ति थे? ऐसे नवीनतर, ऐसे जो है विचारों का जो है ऊंचा नीचा होते रहता है, तो ये परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील इसमें बना रहता है। ऐसे नवीनतर वैकल्पिक वर्णनों को संशोधनवादी इतिहास कहा जाता है। यहाँ तक कि एक लोकप्रिय चलचित्र जन जागरण पर ऐतिहासिक भूतकाल के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। टिंटियो क्रिएशन वेबसाइट और यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा है जिसमें आपको फ्री में PDF दिया जाता है। बाकी वेबसाइट में आपको जो है पैसा देकर PDF खरीदना पड़ता है और जो है पढ़ने योग्य जो है आपका आंसर भी नहीं रहता। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर जो है एकमात्र टिंटियो क्रिएशन चैनल पर आपको मिलता है PDF में। तो इसलिए जो है आप अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर देखिए,
एक जो सवाल आता है ये डीएलएड से संबंधित है। क्या आप सीबीएसई द्वारा सामाजिक विज्ञान में प्रस्तावित इतिहास का पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त है, जो सीबीएसई द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए कक्षा जो है 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं की इतिहास के विषय शीर्षक और मुख्य उपशीर्षक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2006 द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस विषय वस्तु से प्राप्त होने वाले ज्ञान छात्रों को कालांतर में परिवर्तन लाने में कैसे विचारों, घटनाओं और व्यक्तियों ने अंतर में किया है की सराहना करने, साथ ही साथ मानव समाज में सतत बनाए रखने वाली परिस्थितियों को पहचानने की योग्यता प्रदान करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है बच्चों के लिए ठीक है, जो सीबीएसई द्वारा लागू किया गया है वो बिल्कुल सही है। फिर आपका जो 5वां सवाल है और आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, एक इतिहास के शिक्षक के रूप में आप अपने छात्र को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करते हुए इतिहास सीखने को कैसे आप प्रेरित करेंगे या निर्देशित करेंगे, इसको बताना है। तो यहाँ पर आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत क्या है, इसको अपन देखते हैं। इतिहास के शिक्षक के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सभी प्रकार के जो जानकारी है वो उनको मिले, सही तरह से मिले। इसके लिए जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत है ये स्रोत वे अभिलेख होते हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते हैं कि जो या तो स्वयं उस घटना से सीधे जुड़े होते हैं या फिर घटना के साक्षी होते हैं, यानी कि जो घटना को होते हुए देखते रहते हैं या फिर वो स्वयं वहाँ से जुड़े रहते हैं। संसद और न्यायिक प्रक्रियाओं के कार्य विवरण, कानून संधिया, राज्यों, प्रमाणिक दस्तावेज, आत्मकथाएं इस स्रोत के अंतर्गत आते हैं। वह आत्मकथाएं भाई खुद के कथा को लिखते हैं या फिर अपने पास वाले घटना को देखे रहते हैं उसको लिखते हैं, तो ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। और द्वितीयक स्रोत वो जो होते हैं जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है जो स्वयं वास्तविक घटना के दृश्य से दूर रहा हो किंतु उसे घटना के साक्ष्यों की मदद से स्रोत को तैयार किया हो। विभिन्न कालों के मानक ऐतिहासिक कार्य समानता है इसी वर्ग के द्वितीयक स्रोत, जैसे किसी काल पर लिखी गई पुस्तक, भाषण, हाल ही के समाचार पत्र, किसी काल के विशेषज्ञ साक्षात्कार आदि, ये सब द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो इनके माध्यम से जो है हम इतिहास को जो है बच्चे लोग को पढ़ने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी इकाई 3 के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या आपको एक साथ सभी यूनिट का चाहिए या फिर 2 यूनिट का चाहिए या फिर 3 यूनिट का चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम वाले तक ज़रूर से ज़रूर पोस्ट को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि हमारे जो वेबसाइट है 20ucreation.com पर इंग्लिश मीडियम में भी आंसर उपलब्ध है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।